आज पता नहीं चला जो कैसे आग लगा। रात को 10 बजे 10:30 बजे करीब आग लगा है। 2-4 घंटे के अंदर सारा समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा पाया। दमकल की गाड़ी आई पानी उनी मार के। हम जब गया तो हमने देखा कि ये कौन पुतला उतला होगा शायद। फिर सोचा पुतला होता प्लास्टिक का तो गल जाता। हमने देखा हाथ डाल के ऐसे करके देखा ये आदमी है, तो उसका शकल पहचान आ रहा था, यही मुन्ना है। वोट के पहले आया था यहाँ पर, सब पानी का इंतजाम करवा दूंगा, नाला करवा दूंगा, बिजली कर, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वोट लेकर चला गया। अब आग लग गई, आप लोगों पे जब दुख आया तो कोई नहीं, कुछ नहीं आया, सरकार कुछ मदद नहीं मिला। कि बच्चे यहाँ पर रहेगा तो बिगड़ जाएगा, और बच्चे को सुबह अगर भेज देंगे चाय पिला के, जो भी बनेगा हमसे उतना दे के भेजेंगे तो बच्चे तो पढ़ाई लिखाई तो करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रिठाला में, जहां पर बीती रात में लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच में बहुत भयानक आग लगती है और लगभग 450 से 500 झुग्गियाँ, जी हाँ 450 से 500 झुग्गियाँ जलकर राख हो जाती है। आप मेरे अगल बगल में देख सकते हैं किस तरीके से सब कुछ जो है जलकर राख हो चुका है। यहाँ पर ई रिक्शा हैं, नॉर्मल रिक्शाज भी हैं, स्कूटी, ये देखिए स्कूटी की बॉडी है, ये ई रिक्शा है, सब कुछ एकदम जल के राख हो चुका है। लोग जो यहाँ रहते थे उसमें से एक शख्स के गंभीर रूप से घायल होने की और एक शख्स के मौत होने की खबर जो है वो अभी आ रही है। लगभग 2,500 से 3,000 लोग जो हैं यहाँ रहते थे, सबके सब पश्चिम बंगाल से जो हैं वो आए थे, लगभग 20 से 25 साल से यहाँ रह रहे थे। क्या नाम है आपका? हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं, हम लोग इधर नहीं रहते। तो देखिए ये लोग जो हैं अभी बताना नहीं चाह रहे। अब देखिए किस तरीके से सब कुछ जो है यहाँ पर राख हो चुका है। सारे के सारे झुग्गी वाले थे। अब देखिए कि यहीं पे वापस आके अभी सब कुछ अपना गवा कर अभी आके बैठे हैं। सबके सब कबाड़े का काम करते थे। आप यहीं रहती हैं आंटी? नहीं, यहाँ नहीं रहती? नहीं। अच्छा, आप लोग यहीं रहते हैं? हम लोग रहते हैं। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? 20 साल से रहती हूँ। क्या हुआ था उस दिन? अभी परसों जो हुआ है रात में, क्या हुआ था? अब ये तो नहीं बता सकती हूँ, मतलब जैसे मतलब आग आ गया तभी हम लोग उठकर भाग गए। अब मुझे नहीं पता आग कैसे लगे कि किसी ने लगाया, ये नहीं पता हमें। कितने साल से रह रहे हैं? 20 साल से रहती हूँ। 20 साल से रह रहे हैं। हाँ, क्या कुछ काम कोई इससे भी ज़्यादा रहते हैं। हाँ, कबाड़ी की काम थे। कबाड़ी का काम हाँ, करते थे? कबाड़ी की काम। तो क्या कुछ कोई वजह नहीं पता चली किसी ने आग लगाई हो नहीं, नशे नहीं, में? आग या किसी ने नहीं लगाया, आग शायद लग गया है। अगर किसी भी लगा देते तो सब तो एक ही जगह पे रहते हैं कोई ना। बिजली का तार वगैरह टूटा हुआ था क्या? पता नहीं, वो तो नहीं पता मुझे, क्योंकि रात करीब 10 बजे की 10:30 बजे तक हुई थी ये दुर्घटना। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे लगभग? यहाँ पे तो सारे लोग रहते हैं। कितने घर हैं इधर? आप जैसे देख रहे हो ना, घर देख रहे हो ना, ये सारे हैं। कोई किसी की जान भी गई है क्या? हाँ, गए। किसकी? एक बंदे की तो जान चली गई और एक बंदे तो हॉस्पिटल में है। तो आप उस टाइम क्या कर रही थी जब आग लगी थी? उस टाइम तो आग लगे तो उस टाइम तो हम लोग सब सो गए थे। अच्छा, कितने बजे लगभग? 10:30। 10:30-11 बजे के बीच में। ठीक है, तो फिर क्या क्या हुआ? आप लोग भी यहीं पर ही थे? हाँ, परिवार तो के हम सभी तो लोग साथ में थे? परिवार के सारे लोग साथ में थे, तो हम तो सारे निकल गए। बच्चे लेकर सामान वगैरह सब तो जल गया है। ये तो सब दे रहे हैं और हम ले रहे हैं। क्या कुछ सामान था आपके पास? सभी था, घर की जितना भी घर के सारे सामान, हमारी जो पुरूफ था सब जल गया है। पैसे था वो भी जल गया है, सब कुछ जल गया है। बस बच्चे को लेकर एक ही कपड़े में निकल कर गई हूँ, एक ही कपड़े में रहती हूँ अभी भी, बस इतना ही। और क्या बताऊँ, आप लोग तो देख रहे हो ना हमारा हाल कैसा हुआ है। कोई सरकार से मदद करने के लिए आया? हाँ, वो आए, खाना वाना दे रहे हैं। अच्छा, कोई ये तो किसी एनजीओ की से आ रहे हैं। सरकार से कोई नेता पता या नहीं। कोई आया था? नेता वगैरह कोई आए? नहीं, ये तो आप नहीं लोगों की आए। सुध लेने के लिए? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं पता चला, पर ये है कि ये हमें तो लग रहा है ये सरकार वाले ही दे रहे हैं, हमें ऐसे नहीं, लग रहा है। एनजीओ है, ये तो एनजीओ है जी। पर हमें नहीं पता ये क्या है। पर हाँ, ये इतना बता सकती हूँ, इधर खाने पीने की इन लोगों ने अच्छे से कर रहे हैं, देखभाल अच्छे से कर रहे हैं। एनजीओ वाले पूरी सारी मदद कर रहे हैं। कंबल भी देकर गया है। अब जो छोटा भी है, बच्चा भी है आपके पास में। अब आपका सब कुछ तो जल चुका है, तो फिर कैसे करोगे आप लोग दोबारा वो सब कुछ? क्या करूँ, वही तो बैठी हूँ अभी। ठीक है, तो देखिए आप छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर परिवार वालों के साथ में हैं, जिनका सब कुछ जो है जल के राख हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है राख का ढेर और मलबा पड़ा हुआ है, जो कि सब जल चुका है।
परिवार लगभग 2,500 से 3,000 लोग यहाँ रहते थे। किस तरीके से उनका सब कुछ, सारा सामान, चाहे वो उनकी जो झुग्गियाँ बनी हुई थी जिसके अंदर वो रह रहे थे, जो उनका डेली यूज़ का सामान होता है, वो सब कुछ जल चुका है। एनजीओ के लोग जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। अभी भी देखिए आप, आग जो है प्रॉपरली बुझी नहीं है, कई जगह जो है अभी भी धुआं उठ रहा था और सब कुछ राख हो गया। हाँ, क्या कह रहे हैं? आज पता नहीं चला जो कैसे आग लगा। रात को 10 बजे 10:30 बजे करीब आग लगा है। 2-4 घंटे के अंदर सारा समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा पाया। पता नहीं आज कैसे लगी थी आग, कुछ ये पता नहीं चला सर। जो आग कैसे लगा ये तो पता नहीं चला हमें। अगर पता चलता ना कि आग लगाया हुआ हो, कि अपने आप लगा हो, तो फिर बात ही अलग होता। लेकिन हमें पता नहीं, ऐसा आग लगा है जो बुझाने का कोई टाइम ही नहीं मिला। जो आपने फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी भी आ रही है क्या? धुआं वगैरह अभी भी कई जगह पे अभी भी धुआं भी उड़ रहा है। हाँ, अभी भी गर्म है, आग ही है अभी भी उसमें। तो सर हम लोग बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम लोग बचा नहीं पाया। पूरा आशियाना जो है यहाँ पे सभी लोगों का उजड़ चुका है। क्या कुछ अब उम्मीद है, कैसे सब कुछ शुरू करेंगे? हाँ सर, देखते हैं अगर अगले सरकार हमारा क्या करता है। अभी तक तो कुछ किया नहीं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग बंगाल से है सर। सबके सब बंगाल से? सब बंगाल से। कम 25 साल 30 साल से है हम लोग यहाँ पे। तो जब से हम एक काम करते हैं, दो बार लेकर तीसरा बार आग लग चुका है यहाँ पे। तीसरी बार आग तीसरी बार लगी है, और जब भी आग लगी है वो सबके सभी खत्म हो गया सबका ही। क्या सबके घर में यहाँ पे बिजली के कनेक्शन थे झुग्गियों में? हाँ जी, मीटर वगैरह लगे थे? हाँ मीटर 1-2 झुग्गी में था, उनमें से सबका कवरिंग होता था। अच्छा, मतलब 1-2 के यहाँ से सबने कनेक्शन ले रखे थे हाँ जी। और यूज कर रहे हैं। ठीक है। सरकार से क्या कुछ मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग करना है, जैसे हम जो कम मेहनत करके कमा के जो दाल रोटी जुट रहा है हमारा, कर रहा हूँ, बस इतना ही है गुजारिश हमें। आईडी वगैरह सब कुछ है? सब कुछ है सर। हाँ, वही बचा है, बाकी कुछ बचा नहीं पाया। सिर्फ उन्होंने जान लेके बीवी बच्चे को लेके बाहर निकला। कैसे करें? चलिए ठीक है तो सर। ये देखिए आप, यहाँ पे एनजीओ जो हैं वो भी आके लोगों की मदद कर रही हैं, क्योंकि सब कुछ तो जल चुका है, कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं बचे। यहाँ पर आकर कपड़े बांटे जा रहे हैं, खाना बांट रहे हैं। सभी एनजीओ वाले जो है लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों की मदद जो है वो करते जा रहे हैं। यहीं रहती हैं आप? जी हाँ, कितने टाइम से रहती हैं? मैं नहीं रहती, मेरी ननद मीडिया बनाता है वो चला जाता है। मैं नहीं रहते हैं, बहुत दिनों से रहते हैं हम लोग। कितना टाइम हो गया लगभग? करीब हो गया यहाँ पे 20 साल के करीब। आप भी कबाड़े का ही काम करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता हूँ, मेरी बहन रहता है, वो कबाड़े का काम करता है। अच्छा, आप अपनी बहन के? मैं बहन के पास आया था, जल गया देखने के लिए, लेकिन बुरी तरह आग लग गया। ये आग रात को लगा। बिल्कुल उम्मीद टूट गई, क्योंकि पूरा आशियाना जो है पूरी मेहनत से सामान खरीद के सारा कुछ, ये सारा माल देखिए, सारा खरीदा हुआ माल है, सारा जल गया। मतलब कबाड़ा या आप जो खरीदते हैं, ये खरीदते, ये सारा माल इनका बहुत नुकसान हुआ है। लगभग कितना नुकसान हुआ? हो जाएगा, मतलब वो बेचते खरीदते उनको ही पता होगा, पर है बहुत पैसे का ही नुकसान। मेरे जीजा को ही पता है, उसी को। कोई आया नेता वगैरह कोई मदद के लिए आया? अभी मदद तो सर कल से वही बच्चे के लिए जो आ रही है, एनजीओ के सब जो अभी फिलहाल जो कर रहे हैं एनजीओ वाला ही कर रहा है। अभी एनजीओ वाले सब कुछ कर रहा है, बस बाकी और कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हम ज्ञान आधार वेलफेयर सोसाइटी से आए हैं, शालीमार बाग से। हम इनकी ज़रूरत की चीज़ें लाना चाहते हैं। हमें ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई के संबंधित स्टेशनरी आइटम की नीड सुनाई दी है, हम वही मदद करेंगे। मैक्सिमम 300 बच्चे करीब हैं जिनकी हम नीड मदद पूरी करेंगे। प्रयास करते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं एनजीओ की तरफ से, वही बात चल रही है। बाकी जो जरूरत मैडम ने समझी है बताएंगे, अपील अपनी अपनी संस्था में देते हैं। जो जरूरतमंद सामने आते हैं, देने में मदद करते हैं हम इनको। यहाँ क्या कुछ मदद कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? फिलहाल वही आज सर्वे करने आए हैं। क्या कंडीशन? हम यहाँ से सर्वे करने के लिए आए हैं, ज्ञान आधार वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आए हैं। तो हम सर्वे करने आए हैं कि यहाँ पे किस चीज़ की नीड है। तो यहाँ के पता लगा कि इनको तरपाल की बेसिक जो है किचन की, चूल्हा वगैरह, बर्तन, राशन, इन सब की नीड है। और साथ साथ बच्चों को जो पढ़ाते थे तो उनकी स्टेशनरी की भी उनको नीड है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। और मैं अपील करती हूँ अपनी सोसाइटी से, बाकी सबसे, कि आए यहाँ पर देखें कि सारे एनजीओ से मदद करना, सारे एनजीओ से अपील करती हूँ कि आकर देखें यहाँ कितना बुरा हाल है। कुछ भी नहीं बचा है, एक कपड़ा भी नहीं बचा है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम यहाँ पर आएँ और इनकी ज़रूरत को देखें और वो पूरा करें। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि एनजीओज के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक सेकंड एक मिनट। ड्रेस वगैरह, स्कूल का यूनिफॉर्म, किताब वगैरह, पासबुक जो भी होता है सब जल गया। तो ये कैसे मिले हम लोगों को? पासबुक तो आपको बैंक से मिल जाएगी अगर खाता नंबर होगा। और है। स्कूल वगैरह का क्या? ड्रेस जैसे किताब वगैरह सब जल गया। जान बचाए या किताब वगैरह बचे, पहले बच्चे देखना चाहिए, जिसका भी हो। पहले बच्चा देखते हैं, उसके बाद
पढ़ाई तो बर्बाद ऐसे हो रहा है। अब जाएंगे स्कूल, जो प्रिंसिपल होगा कि मैम होगा उससे बात करेंगे कि ऐसे ऐसे हम लोग के साथ हादसा हुआ। अगर सरकार की तरफ से बच्चों को कुछ अगर मिले सुविधा तो वो पहना के ड्रेस वगैरह दे के, किताब दे के, बैग दे के भेजेंगे। मतलब आप सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि अपने से पहले बच्चों को जो शिक्षा मिलनी है, उनका जो स्कूल ड्रेस और किताबें वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे यहाँ पर रहेगा तो बिगड़ जाएगा। और बच्चे को सुबह अगर भेज देंगे चाय पिला के, जो भी बढ़ेगा हमसे उतना दे के भेजेंगे तो बच्चे तो कम से कम स्कूल में पढ़ाई लिखाई तो करेंगे। यही से फालतू में तो इधर उधर भटकेगा नहीं, यही चाहते हैं हम लोग। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे जो माएँ हैं वो किस तरीके से फ़िलहाल भी अभी भी इस तरीके की बात हो रही है कि बच्चों की शिक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनकी जो किताबें हैं, उनके जो स्कूल ड्रेस है, ये सारी चीज़ें जल गई है। तो वो सरकार से बस इतनी मदद चाहती है कि उनके जो बच्चों की ड्रेसेस जल गई हैं, वो किताबें जल गई हैं, उसका सरकार कुछ अरेंजमेंट कर दे ताकि उनके बच्चों को स्कूल भेज दिया जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे रहेंगे तो फिर बिगड़ेंगे, क्योंकि देखिए किस तरीके से उनका कहना है कि उनके बच्चे बिगड़ सकते हैं और शिक्षा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिर से वही मुद्दा उठ चुका है। आप देखिए एनजीओस लगातार किस तरीके से लोगों की मदद कर रही है और यहाँ पर ये सारे के सारे जो 450 घर थे, सब कुछ जो है यहाँ पे जलकर राख हो चुका है। लोगों का कहना है कि आग की क्या वजह है अभी तक कुछ भी नहीं पता चल पाई है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और आप लगातार देख रहे हैं विजुअल्स में कि कबाड़े का सामान भी जो था यहाँ पे रखा हुआ था, इस वजह से जो है आग भीषण हो गई। आंटी यहीं रहती हैं आप भी? यहीं रहती हैं आप? कितने साल से रहती हैं? 30 साल से। कबाड़े का जो सामान है वो भी यहीं था क्या? हाँ सारा ही था। हाँ इसी वजह से तो आग बढ़ गई शायद, हो सकता है। हाँ कितने परिवार रह रहे उधर आग लग गया था। कैसे लगा था कुछ पता है क्या? ना पता नहीं है। आप लोग क्या कर रहे थे जब आग लगी थी? सोई थी। सोए हुए थे। ठंड के मौसम लगभग कितने बजे का समय था? और 10:30 बजे होगा। 10:30 बजे के। अच्छा, तो कितने लोग आप लोग थे परिवार में? 4। हमारे परिवार में 4 है। तो अभी आप लोग क्या कुछ मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से मांग कर रहे हैं कि बैठने दें यहाँ पर एक एक करके हाँ क्या कुछ मांग कर रहे हैं? जब वो घर बनाने हम लोग को दो, घर बना देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं। अब तो क्या उन्होंने जो पुलिस वगैरह वगैरह या सरकार से कोई आया तो उन्होंने बोला है कि आप दोबारा झुग्गी यहीं बना लीजिए, ऐसा कुछ बोला है? इसने को नहीं, कुछ नहीं बोला अभी। जिसका जगह है उसने बोला कि झुग्गी बना लो। किसकी जगह है ये? पता नहीं है उसका नाम। तो क्या ये किराए विराए पे है क्या? आप सब किराए पे रहते हैं? कितना किराया जाता है? पहले लेती थी किराए, अभी नहीं लेती है। जब पिछले साल आग लग गया था तब से नहीं लेती है। अच्छा, ऐसे फ्री में रहने। किसकी प्रॉपर्टी है, कुछ नाम वगैरह पता है? पता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो लैंड है इसका किराया लिया जाता था। कितने टाइम से? उधर पूछ लो, मैं तो बहुत साल से रहता हूँ यहाँ पे, 22 साल से। हाँ, क्या काम करते हैं? कबाड़ा का। कबाड़े का। तो इधर जो है कबाड़े का सामान, इधर कर लो भाई। कबाड़े का सामान भी यहाँ पे रखा हुआ है। हाँ, इधर कबाड़ का सामान। आप कहाँ थे उस टाइम पे जब आग लगी थी? सोया हुआ थे सब। अच्छा, सब ठंड के मौसम है, जल्दी सो गए थे तो इसी चक्कर में सो गया। थका हुआ तो रहते थे, बड़ा बड़ा बिन के लेके आते थे, सो जाते थे जल्दी। कोई मदद के लिए आ रहा है? मदद के लिए अभी तक कोई नहीं आया। सब प्राइवेट लोग आ रहे हैं, सब खाना NGO दे रहे हैं। हाँ, सभी लोग खाना पीना दे रहा है, खाना बना कर दे रहा है, लोग कपड़ा वपड़ा बांट रहा है, यही सब पहन पुन के रह रहे हैं। अभी तक कुछ जुटा नहीं है, अभी तक खरीदने के पैसे नहीं है। सामान के साथ पैसे वगैरह? पैसे उसे जो भी था सामान वामान कपड़ा उपड़ा सारा तो जल गया, कुछ भी नहीं निकल पाया। क्या कुछ सामान था आपके पास लगभग? बहुत सामान था, पैसे भी था, कम से कम 40-50 हज़ार था, वो भी जल गया। आप लोग किराए पे रहते थे? हाँ, किराए पे रहते। कितना किराया देते थे? यहाँ पे पहले शुरू में देते थे, पहले आग लगाने से पहले मतलब किराया देते थे 1000-1500 कर किराया देते थे एक झुग्गी में। हाँ, एक झुग्गी में। मतलब 450 झुग्गी के जितने लोग यहाँ थे सबके सब किराया भी देते थे? पहले किराए पे रहते थे। पहले किराए? हाँ। उसके बाद फिर किराया लेना बंद कर दिया? उसके बाद किसकी जमीन है ये? पता नहीं किसकी जमीन है। हम लोग तो पहले किराया लेते थे जगह मालिक, उसके बाद किराया बंद कर दिया था। फिर वो यहाँ का लोग आए तो कह रहे रहने लग जाओ, कोई बात नहीं, अब किराया नहीं दे रहे, अब तो फ्री में रह रहे सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केविन है। क्या हुआ था अभी? अभी ये परसों रात में क्या हुआ? मतलब कि ये लोग सब खाना उना खा के अपना सो रहा था। वो लड़का खाना खाने आया था, काम से आया, 9 बजे छुट्टी हुआ। क्या काम करते थे मुझे? वो कबाड़ी का। अच्छा। हाँ, फिर घर में आया खाना उना खाने के लिए, खाना खा रहा था
फिर अपना परिवार फ़ोन किया था होगा, उससे बात कर रहा था, कान में वो लीड लगा के बात करते करते जब आग लग गया तो ये लोग सब अपना निकल गया, उसका तरफ ध्यान नहीं किया। वो अपना बात करते होगा, सो गया होगा। वो सोते सोते ये लोग निकल गया, वो निकल नहीं पाया। जब देखा आग पीठ में उसका बिजली का तार होगा गिरा के कुछ, तो वो तो निकल के भाग रहा था। वहीं एक स्कूटी था खड़ा, उसमें पाँव फंस गया था उसका। हाँ हाँ, पाँव फंस गया तो वो बेहोश हो गया आग का उसमें फिर वो स्कूटी में फिर वो पेट्रोल है, उसमें आग लग गया, उसमें ख़त्म। रात भर तो ढूंढा मिला नहीं, सुबह जाके मिला बॉडी मिली थी। हाँ सुबह। तो कैसे लगी थी यार? आग लगा था पता नहीं है, उधर से ही लगा था मेन पहले। कितनी उम्र थी लगभग मुन्ना की? 30 साल। मुन्ना की माँ भी हमारे साथ मौजूद है। आंटी आपका नाम क्या है? अनुरा। कोई मदद के लिए आया क्या उसके बाद? कितने देर में दमकल की गाड़ियाँ आई? कोई नहीं। आप भी वहीं पे थी जब? पड़ोसी हूँ मैं। क्या हुआ था उस दिन रात में? पहले रात को हम लोग 10 बजे सो गए। 10 बजे में रात को सो गया था, जब हल्ला होने लगा कि आग लग गया। 10:40 में आग लगी थी। आग इतना जल्दी भयानक बढ़ गया कि संभाल नहीं जा रहा था। हम लोग पानी मारने के लिए गए तो और तेज़ हो गया आग। 15 मिनट के अंदर पूरा चारों तरफ आग फैल गया। आप जो जिसका जो सामान था हाथ में, मोबाइल, पैसा, जिसका जो हाथ में लगा वही लेके निकल गया। कोई सामान बचा नहीं पाए, सब खत्म हो गया। 2 मंजिल बना हुआ था झुग्गी, मुन्ना का घर में वो सो रहा था। अच्छा, मुन्ना सेकंड फ्लोर पे था, इसीलिए किसी को पता नहीं चला। वो सेकंड फ्लोर में था, किसी को पता नहीं चला। वो सो रहा था, सब निकल गया। इनकी मम्मी पापा भाई बहन सब ढूंढने लगा, मुन्ना कहाँ है। किसी ने हमें बोल दिया कि मुन्ना को बाहर देखा, तो वो देखा नहीं। दूसरे शकल का किसी बंदे को देखा उसने। हमने फिर छानबीन करना छोड़ दिया। वो अचानक दूसरी मंजिल जब आग उसके रूम में पकड़ लिया, तब वो निकला होगा। वो निकल के उसका रिक्शे में और स्कूटी में पैर फंस गया बुरी तरह से। कैसे, मतलब क्या हुआ? वहाँ पे भीड़ लगा हुआ था, 3 वो टोटो लगा हुआ था, स्कूटी लगा हुआ था, 4-5 रिक्शा लगा हुआ था। वो आके डर के मारे में गिर गया वहाँ पे, वो उठ नहीं पाया। फिर उसको आग पकड़ लिया, वो फिर ख़त्म ही हो गया। ख़त्म होने के बाद जब हम लोग बाहर जा रहे थे, उधर जब दमकल की गाड़ी आई पानी उनी मार के, हम जब गया तो हमने देखा कि ये कौन पुतला उतला होगा शायद। फिर सोचा पुतला होता प्लास्टिक का तो गल जाता। हमने देखा हाथ डाल के ऐसे करके देखा ये आदमी है, तो उसका शकल पहचान आ रहा था, यही मुन्ना है। तब हमने देख के फिर वो पुलिस वाले को बताया, फिर आए पुलिस वाले, फिर उनको ले गए। कितनी दमकल की गाड़ियाँ लगभग इस आग को बुझाने में लगी? 20-25 तो आई गाड़ी होगी। कितने लोग रहते हैं इसमें? 500 करीब लोग रहते हैं। 500? हाँ, 500 तो घर है ना इसके अंदर? 500 घर है। एक फैमिली में 5-5 लगा लीजिए, किसी का 2 लगा लीजिए, किसी का 10 भी है। उस हिसाब से देखा जाए तो 2,500 के होंगे। कोई आया था सरकार से? कोई सरकार की तरफ से आए थे, SDM आए थे, DM आए थे। वो हमसे सबसे आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी, नाम सब लिए, हमको बुला के ऑफिस में उनकी। अब क्या देगा नहीं देगा, वजह क्या पता चली है? कुछ पता चली है कि क्यों लगी आग? नहीं पता नहीं क्या चला। कुछ मांग कर रहे हैं अभी सरकार से? सरकार से हमारा जो मुआवजा देगा वो ये, और हम यहीं पे बसना चाहते हैं। हम यहीं पे 25 साल से रह रहे हैं, हम यहीं बसना चाहते हैं बस। कहाँ से आए हैं आप लोग वैसे? हम पश्चिम बंगाल के हैं। अच्छा, सारे पश्चिम बंगाल? सारे पश्चिम बंगाल के हैं। कितने साल से रह रहे हैं? हम 25 साल से रह रहे हैं। सन 2000 साल में आए थे। क्या क्या काम होता है यहाँ पे? ये सारे कबाड़े का ही काम होता है। अच्छा, और यहाँ जितने लोग रहते हैं सब कबाड़े का काम करता है। चलिए ठीक है। तो ये आपको बता दें कि रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास जगह है जहाँ पर बीती रात में लगभग 12 से 12:30 बजे के लगभग में आग लगी और लगभग 450 से 500 झुग्गियाँ यहाँ थी जिसके अंदर आग लगी। आप देख सकते हैं कि कितना सारा सामान, और लगभग 2,500 से 3,000 लोग जो हैं वो यहाँ रहते थे। आप ये देखिए, ये पूरा एरिया है जिसके अंदर लगभग 2,500 से 3,000 लोग रहते थे। 450 झुग्गियाँ बनी हुई थी। आग की वजह तो नहीं पता चल पाई है अभी तक कि क्या शॉर्ट सर्किट है या फिर क्या हुआ है, ये नहीं पता, लेकिन सब कुछ राख हो चुका है। यहाँ देखिए आप, ई रिक्शा पड़ा हुआ है, नॉर्मल रिक्शा, ये एक स्कूटी की बॉडी है। देखिए स्कूटी तक जो है पूरी जल चुकी है, वो उसकी बॉडी पड़ी हुई है। कबाड़े का काम करते थे यहाँ पे सब लोग जो है, बता रहे पश्चिम बंगाल से सबके सब आए हैं। कहाँ पर? इधर ही
अच्छा। तो बंद करिए। कुछ सामान आते उधर ही सारे बैठ जाते। कुछ भी तो हमें मिल रहा नहीं है, कल से तो कुछ भी अभी तक नहीं मिला है। जो भी सामान आता वहाँ का आदमी सब लेके चले जाता, और हमें तो पीछे वाले को मिलता नहीं भी कुछ, जैसा वैसा बैठा रह जाता हूँ। अब क्या करूँ? विकलांग हैं? हाँ, कुछ नहीं मिलता हमें। क्या काम करते हैं? यहाँ थोड़ा चाय का दुकान चला रहा था। अच्छा, यही झुग्गी में? हाँ, उसमें 200-300 गुजारा हो जाता था। अब दुकान तो नहीं है तो गुजारा कैसा होगा? ठंडी में 2 दिन से यहाँ पड़ा हूँ, ना सरकार का कुछ मदद मिला अभी तक। एमएलए कौन है यहाँ का एमएलए बीजेपी है। बीजेपी का है? अच्छा, वोटर आई कार्ड आप लोगों का बना हुआ है सबका? हमारा बना। वोट दिया था आपने? हाँ, वोट दिया हूँ। ये अभी दिल्ली का जो चुनाव आया तो वोट का कागज तो जल गया सब, पर ना कुछ भी है हमारे पास। नहीं, अभी थोड़े टाइम पहले फरवरी में जो चुनाव हुए थे, हाँ, सबने वोट दिया था क्या? हाँ, सबने दिया था यहाँ में। हाँ, तब तो आए थे नेता। हाँ, तो कुछ भी नहीं मिला तो क्या करो? तब तो आए होंगे ना? हाँ, आया तो कुछ भी मिले। और अब आग लग गई तो कोई भी नहीं पूछा। वोट के पहले आया था यहाँ पर, सब पानी का इंतजाम करवा दूंगा, नाला करवा दूंगा, बिजली करो, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वोट लेकर चला गया। और अब आग लग गई, आप लोगों पे जब दुख आया तो कोई देखने कोई नहीं, कुछ नहीं आया, सरकार कुछ मदद नहीं मिला, बस इतना ही है। कितने टाइम से रह रही हो अम्मा आप यहाँ पे? ये 30-25 साल से रहते हैं। 25 साल से रह रहे हो? हाँ। एकदम से सब कुछ उजड़ गया, जो भी आपने सामान रखा होगा सब सारे जल गया बेटा, सारे जल गया। पहनने का एक कपड़ा तक नहीं है। मेरा लड़का कभी अभी देखे गया वही पहन रहा, और कोई सरकार से मदद आता नहीं। हम लोग का बाथरूम नहीं है, पानी नहीं है, हम लोग का नहाने धोने का, पीने का पानी का बहुत परेशानी है। यहाँ कुछ भी नहीं है। ये लोग जो एनजीओ से आ रहे हैं वही लोग जो थोड़ी बहुत मदद कर दे रहे हैं खाने पीने की। तो कपड़ा उधर से चला गया, खाना देता, पानी नहीं है, खाना खा के क्या करेंगे? एक पैकेट पानी से उसका होगा ना मेरा होगा, यही है। चीज की सुविधा जो है वो नहीं मिल पा रही, समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कुछ भी समस्या। कोई आया मदद करने? कोई आ रहा है? कोई नेता वगैरह? नहीं, कोई भी नहीं है। चुनाव टाइम पे तो आए होंगे आप लोगों से? क्या मैं आया था, क्या वोट दियो ऐसा कर रहा। किसी भी पार्टी का नहीं आया? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। और हम लोग 25 साल से रहे थे, और यही रहेंगे, मरना भी है, जीना भी है। वोट देते हैं? हाँ, वोट देते, सब जल गया। अभी वोट दिया था 2000? हाँ, अभी जो हाँ, सारे दिया था, मेरा लड़का और ये लड़का सारे दिया था वोट। जो आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, सब वोट डाले हम लोग भी सब। तो क्या कितनी ज़्यादा सामान जो था आपके पास था उस समय जो आग लगी, और क्या कर रही थी आप? वही कैसे जान बचाना मुश्किल था उस टाइम, तो कैसे बचेगा इंसान? बच गया, ये मुश्किल है। आग पे तो वहीं पे लगा है, और यहाँ से अगर आग लगेगा तो कहाँ जाएगा इंसान? जान बचाने के लिए दीवार तोड़ दिया सब। सामान कैसे बचेगा? कुछ भी नहीं बचा किसी का, कुछ भी। जान का भी खतरा चला गया, तो खत्म, जान से खत्म। अभी तो लाश लेके गया, कुछ भी नहीं है। सब एक गिलास भी नहीं है पानी पीने का, तो हर कुछ दिख रहा है तो आपको सभी सब कुछ एकदम जल के सब कुछ जल चुट राख हो गया, सब लेने का कोई काम नहीं है। और ऐसा बुरी हालत, कोई पहनने का कपड़ा भी नहीं है, देख रहे हो ना, जो कपड़ा में निकला वही सब। आग लगे हुए लगभग 36 घंटे का समय बीत चुका है। सरकार की तरफ से कोई भी नेता जो है वो अभी तक यहाँ पर इन लोगों की सुध लेने के लिए नहीं पहुँचा है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। फायर की गाड़ियाँ अभी भी लगातार जो है यहाँ पर आ रही है, क्योंकि ज़मीन कई जगह पर अभी भी राख होने की वजह से, अगर मैं कहूँ तो गर्म है, जिस वजह से धुआं भी कई जगह से निकल रहा है। फायर की गाड़ियाँ अभी आई हुई हैं। कोई नेता, कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंच रही है। एनजीओज़ के लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों को कपड़ा दे रहे हैं, उनको खाने की उनका कोई सुविधा कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का सब कुछ जल चुका है। जो कुछ सामान इनके पास था, जिस भी झुग्गी के अंदर ये लोग रह रहे थे, सब कुछ जल चुका है। सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। झुग्गियाँ सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं बनी है, अगर उनके ऊपर आपदा आई है तो उन लोगों की मदद भी करनी चाहिए। वोट इन्होंने भी आपको दिया है। सरकार जल्द से जल्द यहाँ पे कुछ ना कुछ इन लोगों की सुविधा करे, और सरकार जल्द से जल्द इधर ध्यान दे और इन लोगों की सुविधा के लिए कुछ ना कुछ कार्य जरूर करे। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।